नमस्कार। अब आप सबका रेखा सिंगला वीडियो में स्वागत है। मैंने अब विनय के पद के भाग 2 को लिया है और इसमें आपको फिर से सब चीजें प्रश्नोत्तर और व्याख्या और शब्दार्थ अभ्यास के लिए प्रश्न सब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इस प्रश्नावली को बनाने में मैंने अपना पूरा सहयोग दिया है और आशा करती हूँ आप इसकी तैयारी पूरी तरह से करेंगे और आने वाली परीक्षा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। विनय के पद गोस्वामी तुलसीदास भाग 2। अभ्यास के लिए प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदाहरण प्रश्नोत्तर में ऐसो को उदार जग माही, बिना सेवा द्रवे दीन पर राम सरित को नाही। जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देख भीद सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चासीस मन में हो। तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरे। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? प्रस्तुत पद में इसकी उदारता की बात की जा रही है। वो कैसे उदार है, उनके उदार स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको अभी ये बताने जा रही हूँ कि जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग भाग दिए होते हैं। तो उसके अंदर आपने एक एक जो भाग है उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद मैंने उसके उत्तर देने की कोशिश की है। तो आप सोचिएगा कि ये आपके 2 या 3 जो पार्ट्स है वो आपके 2 या 3 प्रश्न है एक ही प्रश्न के अंदर। यस, प्रस्तुत पद्यांश के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और एक जो कि राम भक्त थे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी के आराध्य देव भगवान श्री राम है, जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र और सीतापति श्री राम है। उनकी बात की जा रही। वे हर तरह से बहुत ही उदार हृदय वाले हैं। तुलसीदास जी का मानना है कि भगवान राम बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर दया करते हैं। दीन दुखियों की दशा देखकर उनका हृदय पसीज जाता है और वे उनके दुख तुरंत दूर कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें उदार कहा जाता है। कवि का मानना है कि श्री राम के समान उदार स्वभाव का और कोई नहीं है, जो किसी प्रकार की सेवा के बिना ही दीन दुखियों पर दया करते हैं। वे ऐसे उदार हैं कि बड़े बड़े मुनि ज्ञानी योग साधना और वैराग्य आदि उपाय करके भी जिस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, वह प्रभु राम ने जटायु जैसे सामान्य गीध पक्षी को और शबरी जैसी सामान्य नारी को दे दी। उन्होंने उनके कर्मों के संबंध में सोच विचार नहीं किया। जो वैभव रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सर अर्पण कर प्राप्त किया था, वह दौलत राम ने किसी प्रकार की भी सेवा कराए या कोई भक्ति के बिना ही विभीषण को संकोच के साथ दे दी। इसलिए तुलसीदास जी की यह अवधारणा है कि श्री राम के उदार स्वभाव का महात्म्य अवर्णनीय है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में गीध और सबरी को किसने कौन सा स्थान दिया, समझाकर लिखिए। उत्तर, गीध अर्थात जटायु जो एक सामान्य गिद्ध पक्षी था, उसने रावण द्वारा ले जाती हुई सीता की रक्षा हेतु आत्मत्याग किया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तो सीता की दुख भरी वाणी सुनकर जटायु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। सीता को खोजते हुए राम जब वहां पहुंचे तो उसने उन्हें रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार भगवान राम ने उन्हें परम पद का स्थान अर्थात मोक्ष प्रदान किया। शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें परम पद अर्थात मोक्ष प्रदान किया। शबरी अर्थात शबरी एक वनवासी शबर भील जाति की स्त्री थी। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। उसको पूर्वाभास हो गया था
कि राम उसी वन के रास्ते से जाएंगे जहां वह रहती थी। उनके स्वागत के लिए उसने चक चक कर मीठे बेर जमा किए थे। राम ने उसका भक्ति और प्रेम से भरा आतिथ्य स्वीकार किया और उसे परम गति अर्थात मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने गीध और शबरी को मोक्ष दिया। तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश में किस संपत्ति की बात की जा रही है? उसे लंकापति रावण ने किस प्रकार प्राप्त किया था? भगवान राम ने वह संपत्ति किसे दे दी और क्यों? उत्तर, यहाँ लंका की संपत्ति की बात की जा रही है। उसे लंकाधिराज रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके अर्थात अपने 10 सर अर्पित कर प्राप्त की थी। भगवान राम ने वह संपत्ति रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को दे दी। विभीषण रावण का छोटा भाई था, वह राम भक्त था। उसने रावण को राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाने के लिए समझाने की चेष्टा की, किंतु राम ने उनका तिरस्कार किया। रावण ने उनका तिरस्कार किया, इसलिए वह लंका छोड़कर राम की शरण में आ गए। युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद श्री राम ने लंका का राज्य संकोच के साथ, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रहा, विभीषण को दे दिया। भगवान राम की दृष्टि में विभीषण के राम भक्त होने के साथ साथ उनमें एक न्यायप्रिय राजा होने के भी गुण थे, इसलिए उन्होंने लंका के वैभव के साथ साथ उन्हें लंकापति भी बना। नेक्स्ट, सकल सुख का प्रयोग कवि ने क्या बताने के लिए किया है? पद के आधार पर समझाइए। तुलसीदास किसका भजन कह रहे हैं और क्यों? सकल सुख का प्रयोग कवि ने ये बताने के लिए किया है कि राम की आराधना से कोई भी प्राणी जो कुछ भी चाहता है वो सब सुख प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण गीध, पक्षी, जटायु और शबरी है, जिसे भगवान राम ने परम पद यानी मोक्ष प्रदान किया। इसके अतिरिक्त विभीषण जो श्री राम की शरण में आया था, उसको लंका का राज्य प्रदान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम भक्त आध्यात्मिक, मानसिक, लौकिक, अलौकिक और भौतिक जो और जैसा भी सुख चाहे प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने मन को समझाते हुए कवि कहते हैं कि अगर उसको भी संसार के सारे सुखों की प्राप्ति की आकांक्षा है तो वह भी प्रभु राम का भजन करे, क्योंकि वे कृपा के सागर है और इस तरह से वे सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम का भजन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि राम ही सबसे उदार है, जिनकी आराधना से परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे उस कल्प वृक्ष की तरह है जो सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। दूसरा, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जगति परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में पाही, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृत सुसव्य जहानो, अंजन कहाँ आंख जई फूटी, बहु तक कहो कहाँ लाओ, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, तो मतो हमारो। विनय पत्रिका से लिया गया है। और कवि तुलसीदास के आराध्य कौन थे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन्हें किन्हें त्यागने की बात की है और क्यों? तो आप एकदम जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी के हिसाब से आप उनका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रस्तुत पद में तुलसीदास के आराध्य श्री राम है, जो सीतापति हैं। कवि तुलसीदास के अनुसार जिस व्यक्ति को भगवान सीता राम प्रिय नहीं है, जो उनसे विमुख है, जिनकी श्री राम और सीता में आस्था नहीं है, ऐसे निकट संबंधियों को भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना ही उचित है, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से हमारा नुकसान ही होगा। राजा बलि कौन थे? उनके गुरु का परिचय दीजिए। किस कारण से राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया, कब और क्यों किया? बलि वीर और प्रतापी राजा थे, वह विष्णु भक्त थे। उनके दान के चर्चे सर्वत्र होने लगे। तब विष्णु भगवान वामन का वेश धारण करके राजा बलि से दान मांगने जा पहुंचे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया था कि विष्णु भगवान आएंगे, उन्हें दान मत देना, परंतु राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी और उनका परित्याग किया, क्योंकि राजा बलि बहुत दानी थे। तब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने संकल्प करके उन्हें भूमि दान कर दी।
विष्णु जी ने छल से 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। प्रहलाद कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दी। पिता द्वारा दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए, इसका क्या परिणाम निकला। प्रहलाद हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का पुत्र था। प्रहलाद विष्णु भक्त था, जबकि उसके पिता विष्णु विरोधी थे। प्रहलाद को उसके पिता ने विष्णु की भक्ति छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट दिए। उन्हें समुद्र में गिराने की कोशिश की और उन्हें हाथी के पांव नीचे कुचलने की कोशिश की, बहुत कुछ की, परंतु प्रहलाद ने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था। वह हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। कहा जाता है कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद भगवान की दया से जीवित रहा। अंत में भगवान ने नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। भरत कौन थे, उन्होंने अपनी माता का त्याग क्यों किया। भरत से संबंधित कथा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भरत की माता का नाम केकई था। उन्होंने अपने पति दशरथ के अनुसार उनसे 2 वरदान मांगे। पहला अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के प्रति ऐसी भावना रखने के कारण भरत ने अपनी माँ का त्याग किया। अब मैंने ये अभ्यास के लिए जो प्रश्नावली बनाई है, कृपया इसे बहुत अच्छे से आप तैयार करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप कोशिश करके मुझे बताने की कोशिश करें, ताकि मैं उसे उसका समाधान कर सकूं। अभ्यास के लिए अब ये प्रश्न, ये सारे मेरे स्वयं बनाए हुए सारे प्रश्न हैं और 30-32 के करीब है, तो कृपया इसे बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश कीजिए, लिखित अभ्यास कीजिए। पहला, ऐसो को उदार जगमाही में कवि ने श्री राम की उदार प्रवृत्ति के विषय में क्या कहा है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि क्या उपाय करते हैं। तीसरा, गीत एवं सबरी का संक्षिप्त प्रसंग दीजिए। भगवान राम ने उनका उद्धार किस प्रकार किया। चौथा, विभीषण को राम जी ने कौन सी संपत्ति प्रदान की थी और क्यों। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। विराट, जतन, सबरी, द्रव्य, सरिस, अरब, विराट, शिव, सकुच। छठा, प्रहलाद से संबंधित पौराणिक कथा का वर्णन कीजिए। सातवां, बलि कौन थे, उन्होंने अपने गुरु का त्याग किस प्रकार और क्यों किया था। एतो मतो हमारो पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, भाव स्पष्ट कीजिए। नौवां, विनय के पद में कवि के अनुसार कौन उदार है तथा उन्हें उदार क्यों कहा जाता है। 10वां, तुलसीदास किसकी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं और क्यों। 11वां, तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। 12वां, जाके प्रिय न राम विदेही, तुलसीदास मनुष्यों को क्या नहीं करने का परामर्श दे रहे हैं और क्यों। 13वां, श्री राम की उदारता में कवि ने अपने कथन के पक्ष में किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया। 14वां, अंजन कहाँ आंख जई फूटे, बहु तक कहो कहाँ ला, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्यों कहा गया है। 15वां, तुलसीदास मनुष्य से भगवान राम की भक्ति में लीन रहने के लिए क्यों कहते हैं, कारण बताइए। 16वां, रावण और विभीषण का उल्लेख कवि ने किस संदर्भ में किया है, स्पष्ट कीजिए। 17वां, राम की भक्ति में किन किन लोगों ने किन किन का त्याग किया, समझाकर लिखिए। विनय के पद द्वारा कवि क्या भक्ति का संदेश देते हैं। 19वां, कवि के अनुसार राम की भक्ति क्यों आवश्यक है, कारण बताइए। 20वां, श्री राम की कृपा से किस किस को मोक्ष की प्राप्ति हुई और क्यों। 21वां, प्रहलाद के पिता कौन थे, उन्होंने पुत्र के साथ क्या किया था, पुत्र ने पिता का त्याग क्यों किया। 22वां, भरत की माता कौन थी, भरत ने अपनी माता का त्याग क्यों किया, कारण बताइए। 23वां, बलि कौन थे, उनके गुरु कौन थे और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा क्यों नहीं मानी, स्पष्ट कीजिए। विभीषण कौन थे, उनके भाई कौन थे और उन्होंने किस कारण से अपने भाई का त्याग किया, समझाइए। 25वां, शब्दार्थ लिखिए। अंजन, सुसेव्य, कंत, महतारी, मुद, कोटि, गैरी, मत, सने, एक। 26वां, बिनु से वाजो द्रव्य दिन पर पंक्ति का सलाह कीजिए।
ऐसा किसके लिए और क्यों कहा गया। 27वां, जो गति रोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञान। गति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किस गति को क्या क्या उपाय करके लोग नहीं पा सकते, वह गति किसने किनको दी, स्पष्ट कीजिए। 28वां, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनि तनि भये मुद मंगलकारी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 29वां, कवि परिचय दीजिए, उनकी सबसे प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 30वां, विनय के पद का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। 31वां, कवि किनके उपासक थे और क्यों। 32वां, मुद मंगलकारी किन्हें कहा गया है और क्यों, कारण बताइए। शुक्रिया। यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ विनय के पद भाग 2 को भी। और अब जहाँ तक मुझे आशा है आपकी पूर्णतः तैयारी हो जाएगी अपनी परीक्षा के लिए। और कृपया आप इनको इनका लिखित अभ्यास कीजिए, ताकि ये आगे से आगे आपकी परीक्षा की तैयारी का कारण बन सके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ सब्सक्राइब कीजिए।